हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। श्रेया और रोहित की मुलाकात आगे क्या मोड़ लेती है, आइए सुनते हैं। श्रेया ने जब कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है और उसको रोहित से कुछ भी नहीं चाहिए, बट रोहित ने ऑब्वियसली उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने रफली श्रेया को पीछे धक्का दिया और अपने दोनों हाथों से उसको कवर करके बहुत ही गुस्से में बोला, मैंने किसी को भेजकर इन्वेस्टिगेट करवाया है। तुम ऐसी औरत नहीं हो जिसको ये भी ना पता हो कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुमने स्काई सिटी बार में इसलिए ही तो जॉब की थी क्योंकि तुम्हें एक अमीर पति चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी माँ और भाई दोनों ही अच्छी हेल्थ कंडीशन में नहीं हैं और तुम्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास पैसा ही पैसा हो। इसलिए तुमने मुझे टारगेट किया है। मैं सही हूँ ना? इस टाइम पर रोहित जल्दी से जल्दी इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक शब्द पर जोर देते हुए श्रेया से कहा, मेरा पीछा छोड़ दो, जितने जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। लिसन केयरफुली, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं किसी और से शादी करूँगा और डेफिनेटली वो तुम तो कभी हो ही नहीं सकती। उस आदमी का ये एटीट्यूड और ऑरा देखकर श्रेया थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसे एकदम घुटन सी महसूस होने लगती है। रोहित उसके इतने करीब था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। दोनों की नोज़ ऑलमोस्ट टच हो रही थी। वो रोहित को धक्का देने का ट्राई कर रही थी। उसने अपने दांतों को जमाकर बिना किसी फीलिंग के एटीट्यूड के साथ रोहित की आंखों में आंखें डालकर बोला, दैट्स ग्रेट मिस्टर रंधावा। मैं भी किसी और को पसंद करती हूँ, सो डोंट वरी। मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। आई विल नेवर मैरी यू। व्हाट? क्या कहा इस लड़की ने? ये मुझसे शादी नहीं करेगी? प्रेसिडेंट रंधावा से शादी नहीं करेगी और ये इतने एटीट्यूड में मुझसे बात कर रही है। दिस इज स्ट्रेंज। रोहित को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसके दिल में थोड़ा दर्द भी हुआ। उसे इस बात का गुस्सा आया कि ये लड़की इतना एटीट्यूड कैसे दिखा सकती है। क्या कहा इसने कि ये मुझसे शादी नहीं करेगी? व्हाट अ जोक। क्या इसको पता नहीं है इस देश में कितनी लड़कियां मुझसे शादी करने का सपना देख रही हैं? बट आई नो इसने बहुत ही सॉलिड प्लान बनाया है। ये मेरा टेंशन गेन करना चाहती है, ये मुझे अट्रैक्ट करना चाहती है। रोहित भी थोड़ा फनी वे में बोला, तुम बहुत ही अच्छा खेल खेल लेती हो। ऐसी लड़कियां मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखी हैं। श्रेया बोली, यू? श्रेया बहुत ही ऑनेस्टी के साथ दिल से बोलती है, तुम बहुत ही घमंडी
इंसान हो। तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सारी लड़कियां जो कि इस दुनिया में हैं वो बस तुम्हारे ऊपर ही मर रही हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मिस्टर रंधावा कि आप बहुत चार्मिंग हैं और बहुत हैंडसम भी हैं, और मिलियंस ऑफ लड़कियाँ आपके सपने भी देखती हैं। कई लड़कियाँ आपसे शादी करने का ख्वाब सजाए बैठी हैं, बट मैं एक बात आपको स्पष्ट बोल देना चाहती हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। व्हाट? ये लड़की मुझे घमंडी बोल रही है, वो भी मेरे सामने। गुड जॉब मिस श्रेया शर्मा, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे चैलेंज किया है। रोहित में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसके एक एक शब्द बहुत ही गुस्से में भरे पड़े थे। उसकी 26 साल की लाइफ में ऐसा एक भी बंदा नहीं था जिसने उससे इतने हार्श वर्ड बोले हों। वो बहुत गुस्से में श्रेया की तरफ देखकर बोला, तुम इस बात को याद रखना। श्रेया बोली, मैं याद रखूँगी, बट मिस्टर रंधावा आप भी ये बात याद रखिएगा। एंड अब आप मुझे यहाँ से जाने दे सकते हैं। श्रेया बहुत ही शांत स्वर में बोली। श्रेया ने कहा, आपने मुझे ऐसे कार में रखा हुआ है और आप मेरे इतने करीब हैं। आपको कोई ऐसे दिखेगा तो कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। किसी को लगेगा कि आपका ज़रूर कोई दूसरा मोटिव है। व्हाट? इस लड़की को क्या लगता है कि मेरा कोई और मोटिव है इसके करीब आने का? क्या इसको लगता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है? ना तो ये ढंग की दिखती है, ना ही इसका फिगर अच्छा है। इसमें ऐसा क्या है जो कोई आदमी इसके पास आएगा? रोहित बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट किया उसकी इंसल्ट करने के लिए। श्रेया को रोहित के इस कड़वे शब्दों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपना कूल प्रोफेशनल स्माइल मेंटेन किया और बोली, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। प्लीज़ मिस्टर रंधावा मुझे हैरेस मत कीजिए। रोहित को ये पता भी नहीं चला कि उसकी बॉडी कैसी एंगर में आ गई थी इसके ऐसे शब्दों को सुनकर। उसने अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाया और जल्दी से श्रेया को पीछे धक्का दे दिया। उसने बहुत ही गंदी नज़रों से श्रेया को देखा। उसकी नज़रों में तो वह बस एक कचरे का टुकड़ा थी। जब उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ था तो श्रेया को बहुत ही डिसएडवांटेज था, बट नाउ श्रेया को एडवांटेज मिला। यही रोहित को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एट लास्ट आर्ग्यूमेंट में श्रेया कैसे जीत गई। उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने श्रेया के गालों को पकड़ा और बहुत ही गुस्से में बोला, तुम जैसी लड़कियों को तो मर जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने नाइट तुम्हारे साथ स्पेंड की। इस पर श्रेया भी गुस्से में बोली, ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी भूल है, समझे मिस्टर रंधावा। पता नहीं क्यों मैं उस दिन आपके रूम में गई, क्यों मैंने अपनी कलीग की हेल्प की, क्यों मैं इस चक्कर में पड़ गई, पता नहीं क्यों मैं आपको रूम में ड्रॉप करने ले गई। इसी वजह से ये सब हुआ। मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो गई है। आपने मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार कर दी है। पता नहीं क्यों आप मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। आप बार बार मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। व्हाट?
रोहित ने श्रेया को खा जाने वाली नज़रों से देखा। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। स्काई सिटी क्लब में तुम मेरे रूम में आई, तुमने मुझे ड्रग दिया, मेरे रूम तक लेके गई, मेरी ज्वेलरी शॉप में जॉब कर ली, मेरे पीठ पीछे मेरे दादाजी से मिलती हो, उनको फ़ोटोज़ भी भेजती हो और मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम मेरे पीछे आ रही हो और प्लीज़ ये इतना इनोसेंट बनने का नाटक मेरे सामने तो करो ही मत। श्रेया भी रोहित के ऊपर चढ़कर बोली, व्हाट? प्लीज़ अभी फालतू की बातें मुझसे मत कीजिए। एक काम कीजिए, आप दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा और हाँ, मुझसे दूर ही रहिए। स्टे अवे फ्रॉम मी, समझे आप? सो फ्रेंड्स, आपको श्रेया और रोहित की ये नोकझोंक कैसी लग रही है? यदि आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टोरी को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।